हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 5th न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 6 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है चतुर चित्रकार। चित्रकार बच्चों होते हैं पेंटर्स, जो पेंटिंग बनाते हैं। और चतुर मतलब चालाक। एक चालाक पेंटर की कहानी है, चित्रकार की कहानी है, जो चित्र बनाता है तरह तरह के। कहानी नहीं, एक कविता समझ लीजिए। देखिए, पढ़ते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट से चूर। झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो एक मजेदार सी कविता है ये, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित। तो चलिए पढ़ते हैं, इसका पूरा मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर एक चित्रकार है, बहुत ही चतुर, जिसने अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई। तो देखिए कैसे उसने चालाकी की, किसके साथ? जंगल के राजा शेर के साथ। अब यहाँ है चित्रकार। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। अब वो पेंटर चित्रकार था, तो सुनसान जगह में बैठा था, जहां पर कोई नहीं आ जा रहा था। ऐसी जगह में वो अपना चित्र बना रहा था। इतने में ही वहां आ गया यमराजा का मित्र। यमराजा का मित्र मतलब यमराज का मित्र बोला है, तो उसकी जो जैसे शेर आ गया वहां पर, यहाँ पर आया शेर, तो शेर के लिए बोला गया है ये। तो शेर आ गया तो उसको खा जाएगा, तो यमराज से मिला देगा। इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है आ गया यमराजा का मित्र, मतलब वहां पर शेर आ गया। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। जब उसको चित्रकार ने देखा, शेर को देखा, जिससे डर जाते वो भी सब डर गया, उसके होश ही उड़ गए। अब जो देख रहा था नदी, वहां पर पहाड़ देख रहा था, सुनसान जगह पर पेड़ देख रहा था, पत्तों को देख रहा था, तो उसको कोई भी जोश नहीं रह गया, उसको अब कोई भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो डर गया था, उसके होश उड़ गए थे। अभी तक वो ये चीज को मजे से बना रहा था, देख रहा था, अब उसका सारा जोश उड़ गया। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, उसे देख उसे चुपचाप। लेकिन जैसे ही वो सोचने लगा, उसको थोड़ी देर में हिम्मत आई, उसने सोचा कि ये खा तो मुझे जाएगा ही, तो थोड़ी सी देखता हूं कि चतुराई दिखा लूं। बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तो वो शेर से कहता है कि आपका सुंदर सा चित्र बना देता हूं मैं, आप इतने सुंदर हो, आपका सुंदर सा चित्र बना देता हूं, आप बैठ जाइए, मैं आपको आपका पूरा चित्र बना दूंगा। तो ये बना रहा चित्रकार, इसके पूरे होश उड़ रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। शेर यहाँ पर बैठ गया है और वो शेर को देखकर चित्र बना रहा है। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर। जो शेर था वो सुकड़ सुकड़ कर, उकड़ू मुकड़ू मतलब पूरा ऐसे सिमट कर बैठ गया, अपने सारे अंग एक पास करके। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर, और चित्रकार की तरफ देखने लगा, पेंटर की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो उसका चित्र बना रहा था। जैसे कोई हमारी फोटो खींचता है तो हम उसकी तरफ देखते हैं, ऐसे वो शेर देखने लगा। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार। अब वो कहता है कि चित्रकार कहता है कि शेर से कि आगे का तैयार तो हो गया, आगे के तो आप बन गए, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। जंगल के सरदार मतलब जंगल के राजा शेर। वो शेर से कहता है कि अब आप आगे का तो मैंने बना लिया, अब आप पीछे मुंह करके बैठ जाइए, उधर मुंह करके बैठ जाइए, आपका पीछे का भी चित्र बना लेता हूं। अब शेर को ये तो इतना तो समझ नहीं थी, चित्र बनवाने की समझ थी, पर ये नहीं थी कि पीछे से क्यों बना रहा है, वो आगे से बना दिया, चित्र तो एक तरफ से ही बनता है। तो वो उससे कहते हैं कि पीछे की तरफ मुंह कर लीजिए। अब वो मान गया शेर,
बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार की तरफ पीठ फिराकर मतलब पीठ करके बैठ जाना, उल्टा बैठ गया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। तो जैसे ही वो पीठ फिराकर बैठा, चित्रकार वहां चुपके से निकल गया, खिसक के चला गया, जैसे कोई चोर चुपचाप जाता है, आता है, चला जाता है, वो चोर की तरह चुपके से खिसक गया। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब बहुत देर हो गई, वो आंख बंद करके बैठा था शेर आराम से, तो वो सोचता है, फिर ये सोचता है कि पीछे से बनाने में इतनी देर क्यों हुई, कि इधर क्यों देर हो रही है, आगे से तो जल्दी बन गया था। अब लेकिन उसने क्या किया, पत्रकार ने झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस। झील के किनारे जो झील थी वहां एक नाव रखी थी और उसमें एक बांस भी रखा था। चित्रकार ने नाव पकड़कर जी भर के सांस। चित्रकार ने नाव में बैठा और वो चलाने लगा, और फिर उसने उसको सांस में सांस आई, मतलब उसकी जो घबराहट थी वो दूर हुई। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। वो तो जल्दी जल्दी नाव चलाकर वहां से दूर चला गया, लेकिन शेर ने तो धोखा खा लिया। शेर से तो ये बोला था कि उधर मुंह करके बैठ जाओ, मैं चित्र बना रहा हूँ। वो धोखा खा गया था, तो वो झुंझला रहा था। झुंझलाहट में चूर मतलब बहुत ही गुस्सा हो रहा था, झुंझला रहा था कि ये क्यों चला गया, मतलब मैं तो उसको खाता, ये क्यों चला गया। ये रहा शेर झुंझला रहा है, और ये जो चित्रकार है ये भाग के जा रहा है। अब शेर तो तैर नहीं सकता, तो वो दूर निकल गया। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक। शेर कहता है खिसियाकर कि तू अपनी नाव रोक ले, इससे कहता है रोक ले अपनी नाव, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक, कि अपनी जो कलम है, जो पेन है और जो कागज है वो तो लेके चले जा, डर कर ऐसे ही क्यों जा रहा है। रे कायर डरपोक मतलब तू इतना डरपोक है, इतना कायर है, बिल्कुल साहस नहीं है, तू अपना कलम और कागज तो ले जा। तो वो चित्रकार कहता है, क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि अगर वो कागज लेने आएगा तो वो फिर उसको खा जाएगा। चित्रकार समझदार था, चित्रकार ने कहा तुरंत ही, तभी के तभी चित्रकार ने कहा, रखिए अपने पास, कि आप ये कागज कलम अपने पास ही रख लीजिए, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब आप इनको रखकर चित्रकला, ड्राइंग बनाइए, चित्र कीजिए और जंगल में अभ्यास करिए, बैठकर प्रैक्टिस करते रहिए चित्र बनाने की, और चित्र बनाना सीख जाइए। तो यहाँ पर उसने अपनी चतुराई से अपने आप को बचा लिया एक शेर से। तो बच्चों ये प्यारी सी मजेदार सी पोयम यहाँ पर होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।